राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्र पाठ का क्या विधान है? जब तक वैष्णवता ना हो तब तक पूर्ण विधान नहीं माना जाता। किसी वैष्णव सदगुरु का आश्रय लेकर के, हाँ, वैष्णव भाव से पहले युक्त होना चाहिए, दासत्व कि मैं भगवान का दास हूँ, सबसे पहला विधान। फिर जो करन्यास है, अंगन्यास है, उसमें लिखे हुए हैं, उनको अपने गुरुजनों से पूछकर, विज्ञजनों से पूछकर अनुष्ठान रूप में करे तो उसका अलग फल मिलता है। और हम केवल भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं तो ओम क्लीम देवा काम देवा यहाँ से शुरू होता है गोपाल शास्त्र नाम, तो हम केवल भगवान के 1000 नामों का कीर्तन कर लेते, परम मंगल होगा। और अगर अनुष्ठान करना है, मतलब कोई लाभ सकामता पूर्वक करना है कि हमें पाप नष्ट करना है या हमें अमुक कामना की पूर्ति, तो फिर सांगोपांग होना चाहिए। और नहीं तो ऐसे सब भगवान नाम कीर्तन मात्र से सब मंगल हो जाएगा। तो भगवान के 1000 नाम है, उनका उच्चारण कीजिए। संस्कृत आती है आपको? संस्कृत में पीएचडी। हाँ, तो बस फिर बहुत सुंदर, फिर तो क्या, उसमें तो त्रुटि होगी ही नहीं। पर इससे वो भगवान का प्रेम मिलेगा, और कर्मानुष्ठान के रूप में जब आप उसको लेंगे तो फिर उसमें फल की प्राप्ति होगी, उसमें भगवत प्रेम नहीं जागृत होगा। भगवत प्रेम जागृत करने के लिए बिल्कुल नाम कीर्तन के रूप में उसको कीजिए। और जब हम कोई अनुष्ठान लेते, जैसे उसमें लिखा है कि गुरुपत्नी गामी हो, शराबी हो, गौ हत्यारा भी हो, तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। अब हम ये लक्ष्य लेकर के अगर अनुष्ठान करेंगे तो निश्चित पाप नष्ट हो जाएंगे। और जब हम ये लक्ष्य लेकर हमें भगवत प्रेम, तो पाप भी नष्ट हो जाएंगे और भगवान से प्रेम भी। तो करन्यास अंगन्यास ना करो तो भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान का नाम समर्थ, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। हम भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। जैसे विज्ञजन नहीं है, जिसको अंगन्यास करन्यास का ज्ञान नहीं है, तो सीधे यहीं से शुरू करें, ओम क्लीम देवा काम बीज शिरोमणि। यहाँ से प्रथम श्लोक का पहली लाइन है, और पूरा भगवान का 1000 नामों से युक्त स्तवन है, गायन कर बहुत आनंद मिलता है। भक्ता नाम भयंकरा, भक्त के भय का नाश करने वाले, भक्त अनुग्रह स्वरूप भगवान, भक्ताधीन मनः पूज्यो, भक्ताधीन भगवान है। कितने सुंदर सुंदर नाम भगवान के, उनमें अगर उनमें डूबे तो मतलब हृदय गदगद हो जाए। तो नाम भगवान का कीर्तन करके भगवत प्रेम, तो फिर वहीं से शुरू कर दे। अंगन्यास करन्यास इन सब का अपवित्रा पवित्र, इन सब की जरूरत नहीं है। इसी श्लोक का अर्थ देखो, अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा या स्मृत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। बाह्य और अभ्यंतर दोनों से पवित्र हो जाता है भगवान कमल नयन श्री हरि का स्मरण करते ही। तो वैसे सकाम पुरुष के लिए अनुष्ठान अत्यंत आवश्यक है। पद्धति वो या किसी आचार्य से करावे या स्वयं करे तो वैसी पद्धति, और निष्काम पुरुष के लिए कोई पद्धति की जरूरत नहीं। वो भगवान नाम कीर्तन कर रहा है, इसी से उसके सब पाप नष्ट हो जाएंगे और भगवत प्रेम भी प्राप्त हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप जी? स्वामी गुजेशानंद जी महाराज। जय जय श्री राधे महाराज जी। जय श्री राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य महाराज जी, कई बार सत्संग करते करते भगवान की लीला का अच्छा चिंतन होने लगता है, लेकिन जब वो लीला अकेले में उपासना के समय चिंतन करते हैं तो वो आनंद नहीं आता। महाराज जी, इसका क्या कारण है? अंतःकरण अभी योग्य नहीं हुआ, अभी अंतःकरण योग्य नहीं हुआ। एकांत में तो साधक की परीक्षा है। साधक का एकांत में अंतःकरण किस स्थिति में रहता है। मान लो अभी हम आपके सामने भगवान की लीला गाएंगे तो सतुगुणी भाव आ जाएगा, रोना भी आ जाएगा। एकांत में क्या होता है? साधक की परीक्षा एकांत में है कि उसका अंतःकरण कैसा है। ठीक एकांत में उस समय होना चाहिए कि एकांत में अगर हमारा रुदन हो रहा है, एकांत में लीला चिंतन हो रहा है, तो अंतःकरण ठीक है। समाज में तो भाव आ ही जाएगा, और एकांत में भाव उस कोटि का नहीं आता तो अभी और हमें भजन की आवश्यकता है, अभी और साधना की आवश्यकता है। हाँ, एकांत जिसका पवित्र है, एकांत जिसका भगवत स्वरूप है, वही महात्मा परिपक्व अवस्था को प्राप्त हुआ है। एकांत गड़बड़ नहीं होना। समाज में तो सब ठीक है, समाज में तो हम पहन ओढ़ कर बड़े सावधानी से बैठेंगे क्योंकि हम साधु वेश में हैं, लेकिन एकांत हमारा कैसा रहता है? बस एकांत ही हमारे लिए सर्वोपरि है। हम जब समाज से अलग हैं तब हमारी दिनचर्या क्या है, तब हमारी रहनी क्या है। समाज में लोगों की दृष्टि में
तो एक अलग भाव है। लेकिन जब कोई नहीं देख रहा है उस समय हमारी स्थिति क्या है, और वही स्थिति हमारी है, स्थिति हमारी वही है जो एकांत में है। समाज वाली स्थिति नहीं मानी जाती। समाज में तो अभी भाव आएगा, प्रभु चर्चा करेंगे तो वो सात्विक वातावरण है तो आंसू भी आ सकते हैं, लेकिन एकांत में आंसू आए तो स्थिति है, समाज में आए तो नहीं। केवल समाज वाले आंसुओं को स्थिति नहीं मानी जाएगी। केवल समाज में जब भगवत लीला करते तो भाव में भर जाते हैं, और एकांत में जब होते तो हमारी वो लीला या वो भाव नहीं होता। तो अभी हमारी स्थिति लीला में नहीं है, भाव में नहीं है। हमें खूब एकांत पवित्र करके भजन बढ़ाना है, एकांतिक हमारा भजन बढ़ना चाहिए। तो जा रहे हैं जी। रजनी देवी जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जैसे कि आप कहते हैं कि जब हम गुरुदेव जी प्रदत्त मंत्र का जप करते हैं तो जीवन में कई अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं आती हैं, जिसमें कुछ सांसारिक तो कुछ आध्यात्मिक होती हैं। जैसे वो मंत्र से नहीं आती है, वो हमारे पूर्व निश्चित हैं। जैसे शरीर रचा गया तो कुछ शुभ और अशुभ से रचा गया, तो वो आएंगी। मंत्र जपो न जपो, जो मंत्र नहीं जपते उनकी प्रतिकूलता नहीं आती क्या? पापी पुरुष को अनुकूलता नहीं आती क्या? बढ़िया अनुकूलता, चकाचक चलता है। कभी कभी पाप करने वाला बड़ा सुखी देखा जाता है, क्यों? पूर्व का सुकृत काम कर रहा है। धर्मात्मा पुरुष दुखी देखा है, क्यों? पूर्व का दुष्कृत काम कर रहा है, पाप काम कर रहा है। भजन पाप और पुण्य दोनों को नष्ट करके समता प्रदान करता है, दुख और सुख में समान भाव प्रदान करता है। भजन परमानंद, भगवदानंद, प्रेमानंद ये प्रदान करता है, जो सम परमात्म स्वरूप है। वो सुख दुख नहीं, ये तो पूर्व प्रारब्ध के अनुसार है। कभी कभी तुक्का लग गया कि भजन शुरू किया, बड़ी अनुकूलता आ गई तो बोले भजन बहुत फलीभूत हो रहा है, हमारी बड़ी श्रद्धा है। तो ये श्रद्धा टिकाऊ नहीं है, क्योंकि अनुकूलता की श्रद्धा, जहाँ प्रतिकूलता है तो वहाँ श्रद्धा बिगड़ जाएगी। तो ये भजन की श्रद्धा नहीं। भजन की श्रद्धा अनुकूलता और प्रतिकूलता में समान, मान और अपमान में समान, दुख और सुख में समान, तब समझ में आएगा कि भजन की अनुकूलता है। समझ पा रहे सके? जिनका आगे है कि महाराज जी अपने पूज्य जनों के प्रति दोष होना भी इसमें हमारी प्रतिकूलता के ये मान रहे हैं उसको। गुरुदेव, उनमें से कुछ पूज्यजन व्यक्त रूप से होते हैं, परंतु कई परिस्थितियों के कारण हम उन तक नहीं पहुंच पाते। तो क्या गुरुदेव मन से या उनके सामने दूर से क्षमा याचना कर ली जाए तो? हाँ, बकाया जबान से निंदा ना होने पावे। मन में अगर किसी के प्रति दोष आ जाए तो क्रिया नहीं होनी चाहिए, वाणी के द्वारा क्रिया नहीं होनी चाहिए। अगर वाणी के द्वारा क्रिया होती तो फिर भारी अपराध बनने की संभावना है, फिर आपका भजन साधन सब रुक जाएगा। पर दोष दर्शन, पर निंदा, ये परमार्थ में बहुत बाधक है। तो हमें ऐसा विचार करना चाहिए कि भगवान जिसको जैसा चाह रहे वैसा चला रहे हैं, हमको कैसा चलना है ये हमें देखना है। हम बड़े महापुरुषों की या दूसरे साधकों की या संतों की स्थिति क्या जाने, क्योंकि हम जो देख पा रहे हैं वो अपनी ही दृष्टि से तो देख पा रहे हैं, जितनी हमारी दृष्टि है। हमारी बुद्धि छोटी है, प्राकृतिक है, तो वो प्राकृतिक बातें देख पा रही है। संतों की चिदानंद में स्थिति को क्या जाने। तो किसी भी बड़े महापुरुष के खान पान व्यवहार में दोष दर्शन हो सकता है, लेकिन उनकी स्थिति उससे बहुत परे होती है। एक संत थे, उनकी ऐसी स्थिति थी कि दिगंबर भी घूम रहे हैं, कोई उनको शुद्ध नहीं रहती शरीर की। और जब कोई लोग आते तो जैसे माता बहनें वैसे भी, तो ऐसे बैठ जाते, पूछते बच्चा तुम्हारे गाय है? बोले हाँ स्वामी। रबड़ी बहुत दिन से नहीं पाई, थोड़ी रबड़ी पवा दो। बच्चा तुम कढ़ी बना लेते हो? हाँ स्वामी, कढ़ी नहीं पाई बहुत देर। उनकी बातें सुनकर लगता कि अभी तो इंद्रियों में फंसे हैं, और स्थिति ऐसी थी ब्रह्मानंद में डूबे हुए। तो बाहरी जो व्यवहार बालकवत होता है महापुरुषों का, उसमें अज्ञानी जीव की दोष दृष्टि हो जाती है, उनकी बालवत चेष्टाएं होती है। जैसे बच्चे की चेष्टा क्यों, तो आप उत्तर नहीं, घरौंदा बनाया 2 मिनट में बिगाड़ा, चल दिया। उसे पूछो क्यों। जैसे हम लोग छोटे बच्चे थे तो बैलगाड़ी जैसे खेतों में जा रही तो बैठ करके आधी दूरी गए और फिर आधी दूरी पैदल आते थे, तो पूछो क्यों। अब उसका क्यों का क्या उत्तर, बच्चे हैं। तो ऐसे महापुरुषों की लीलाएं बालवत होती है, तो हम उनकी बालवत लीलाएं नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए बहुत विचित्र लीलाएं होती है जो समझ ही नहीं सकते, नहीं समझ सकते, बिल्कुल नहीं समझ सकते, क्योंकि वो इंद्रियातीत हैं और हम इंद्रियों के अंतर्गत हैं। वो बुद्धि के अतीत स्थिति में है,
हम बुद्धि के अंतर्गत है। तो हम क्या करें, बड़े महापुरुषों को मानसिक प्रणाम करें और अपने छोटे साधक जो अपने, तो ये विचार करें कि भगवान इनको भी बुद्धि देंगे, कल भगवान इनको भी अच्छे बना देंगे। हम दोष दर्शन क्यों करें? दोष दर्शन करने से कुछ हाथ नहीं लगता, अपना सुकृत नष्ट हो जाता है। पर निंदा के केते आवत नहीं कछु हाथ, मूरख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। दूसरे की निंदा करने से कुछ हाथ नहीं लगता, मूर्खतावश पाप की पिटारी दूसरों की लेके निंदा करके हम नरक जाने का रास्ता। तो हम कभी दूसरे के दोष दर्शन न करें, कभी दूसरे की निंदा न करें, कभी दूसरे की निंदा ना सुने। तो हम जो भजन कर रहे हैं वो हमें आगे बढ़ा देगा, और नहीं तो फिर भजन क्षीण हो जाएगा, भजन वृत्ति क्षीण हो जाएगी, भजन करने की वृत्ति क्षीण हो जाएगी। जी।